कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं को प्रणाम है और आज के इस कालांश में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं। गत कालांश में हमने देखा था संज्ञा सर्वनाम और ग्रुप पे हम इसके वीडियो भी भेज रहे हैं। हम यूट्यूब पर भी इसकी वीडियो बना के भेजते हैं। तो आप सभी छात्र छात्राओं को विनती है कि हर दिन अपने वीडियो को देखना है और जिस दिन जो नोट्स भेजे जा रहे हैं उन नोट्स को उसी दिन लिखना है, क्योंकि कौन जानता है कब क्या हो। सडनली अगर स्कूल चालू हो गए तो आपके जो नोट्स है वो चेक किए जाएंगे, देखे जाएंगे। इसलिए आप लोगों को एज इक्वल 10th क्लास बहुत कड़ी मेहनत करने की है और अभी से पढ़ाई को लगना है। आज हम हमारा संज्ञा और सर्वनाम का जो भाग है उसको पूरा किया है। अब आज हम विशेषण की ओर मुड़ने जा रहे हैं, विशेषण का अभ्यास करेंगे। अब विशेषण में सबसे पहले विशेषण शब्द में ही उसकी परिभाषा छिपी हुई है। अब विशेषण शब्द की परिभाषा अब हम देखेंगे। विशेषण शब्द की परिभाषा देखेंगे और उसके भेद देखना है। विशेषण की परिभाषा और उसके भेद देखना है। तो विशेषण में हमें सबसे पहले उसकी परिभाषा के साथ साथ अर्थ बताना है। उसका विशेष क्या है, प्रविशेषण क्या है, इसका विचार करना है। अब इसकी परिभाषा है विशेषण की। इसकी परिभाषा बहुत सीधी सादी और ध्यान में रखने लायक है। यहां पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए जाने वाले जो शब्द है, जो शब्द विशेषता बताते हैं उसको विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को यहां मोटे मोटे टाइप में हम लिखते हैं, जो कि आपको सही ढंग से अच्छे से दिखाएंगे। विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ है विशेषता बताने वाले शब्द। अब हर एक चीज की विशेषता होती है। व्यंजन में विशेष व्यंजन हो जाते हैं। कहीं शादी बारात में हम लोग जाते हैं तो वहां पर विशेष व्यंजन क्या बनाया गया, तो कुछ छात्र कहते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं कि मूंग का हलवा बहुत अच्छा था, बहुत खाया। कुछ छात्र इधर मुड़ जाते हैं आइसक्रीम की ओर, यहाँ विशेष क्या था, आइसक्रीम हमने बहुत खाया। किसी नाम के पीछे विशेष लग जाता है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। अब इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि की विशेषता की ओर मुड़ेंगे हम। उससे पहले विशेष्य किसे कहते हैं ये देखना है। विशेषण में विशेष शब्द का क्या महत्व है। अब जिन संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, अब यहां पर एक उदाहरण देखेंगे। हमारी कक्षा का छात्र अभिजीत, हमारी कक्षा का छात्र अभिजीत है तो रौनक है,
इसके संदर्भ में सोचेंगे। अब ये परिभाषा देख ली, हमें यहाँ पर एक उदाहरण लेना है। विशेष, यहां पर एक उदाहरण लेंगे, अभिजीत, बुद्धिमान, छात्र है, यहां पर दिखाई दे रहा है आप सभी को, अभिजीत बुद्धिमान छात्र है। यहां पर विशेषण शब्द जो है ये बुद्धिमान शब्द है। विशेषण क्या है? ये बुद्धिमान शब्द जो है ये विशेषण है, और अभिजीत नाम की व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, अभिजीत का नाम जो है ये है विशेष। ये क्या है? विशेष। यहां पर विशेषण के साथ विशेष का अभ्यास कर रहे हैं हम लोग, और विशेष इसको कहते हैं। अब अभिजीत की जगह पर हम दूसरा उदाहरण लेंगे। बगीचे में लाल पीले फूल खिले हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे। बगीचे में लाल पीले फूल खिले है। अब यहां पर जो है, यहां पर बताया गया कि लाल पीले फूल जो है, लाल पीले शब्द विशेषण है और फूल शब्द जो है ये विशेष्य है। ये लाल पीले शब्द जो है ये विशेषण है। किस कलर के हैं? लाल पीले। किस रंग के हैं? और ये फूल शब्द जो है विशेष्य है। यहां पर दूसरा उदाहरण देखेंगे। अब आम का स्वाद मीठा होता है। कच्चे कैरी के आम खाए होंगे, अब तो पके हुए आम आ गए हैं, और हम लोग आम पर ज्यादा ताव मारते हैं, और आम का स्वाद मीठा होता है। कैसे होता है? मीठा होता है। यहां पर विशेष शब्द जो है आम है, और उसकी विशेषता क्या है? मिठास जो है ये विशेषता है। यहां पर विशेष्य का अभ्यास कर लिया हमने। विशेष्य किसको कहते हैं? आम को, उसकी मिठास को विशेषण कहते हैं। अब प्रविशेषण शब्द क्या है, इसका विचार करेंगे। विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं। अब हमने अभी तक यहां विशेषण की परिभाषा देखते हुए ये देखा, संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता कौन बताए भाई? अब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता होती है। चलो हम देखते हैं विशेषण की क्या विशेषता होती है। अब यहां पर विशेष के साथ साथ प्रविशेषण का अभ्यास कर रहे हैं। प्रविशेषण किससे कहते हैं? अब विशेषण की विशेषता क्या विशेषता होती है? उदाहरण के तौर पर हमें ये देखना है कि यहां पर एक उदाहरण लेंगे। जुनैद बहुत होशियार छात्र है। जुनैद बहुत होशियार छात्र है। अब इसमें संज्ञा शब्द जो है ये जुनैद आ गया। उसके बाद में विशेषता क्या है? ये विशेषण होशियार शब्द जो है ये विशेषण आ गया। विशेषण की विशेषता क्या है? बहुत शब्द है, ये है प्रविशेषण। होशियार तो है, मगर कैसे होशियार है? बहुत होशियार है। अब बहुत होशियार शब्द जो बहुत शब्द जो आया है ये विशेषण का भी विशेषण है।
विशेषण की विशेषता को यहाँ प्रयुक्त करता है। तो ये बहुत शब्द जो है ये प्रविशेषण है, विशेषण का भी विशेषण, इसको हम क्या कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे। अब यहाँ पर दिव्या बहुत सुंदर लड़की है, दिव्या बहुत सुंदर लड़की है। यहाँ पर दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, दिव्या बहुत, यहां मोटे मोटे टाइप पे लिखेंगे जो कि आपको दिखाई दे, सुंदर लड़की, नारियों का सुंदरता एक आभूषण है, सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। अब दिव्या जो है ये नाम हो गया, ये संज्ञा हो गई, और व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक में एक वचनी है, स्त्रीलिंग की है, इसका अभ्यास कर लिया हमने। अब सुंदरता शब्द जो है ये दिव्या की सुंदरता, ये उसका विशेषण हो गया, संज्ञा का विशेषण हो गया। और सुंदर भी कैसी है, कैसी सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब बहुत सुंदर शब्द जो है, सुंदरता के साथ जो बहुत शब्द लगा है, ये प्रविशेषण, विशेषण की भी विशेषता को प्रकट करता है, यहाँ पर दर्शाता है, विशेषण की विशेषता को दर्शाता है। इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, ध्यान से सुनना है, सभी छात्रों को अपना ध्यान इस पट की ओर लगाना है, रखना है। मैं हमेशा आप लोगों को कहते आ रहा हूं कि while teacher is teaching you should keep your concentration at board and teacher. Why? Because every word is very important for you, or you are studying in higher section. Okay? तो दिव्या बहुत सुंदर लड़की है, सुंदरता के साथ में बहुत शब्द जो लग गया है, और ये शब्द जो है ये प्रविशेषण, विशेषण का भी विशेषण है। अब हमने विशेषण में विशेष्य तथा प्रविशेषण का अभ्यास किया। किसका अभ्यास किया, विशेष्य तथा प्रविशेषण का अभ्यास किया। अब हम यहां पर एक देखेंगे, विशेषण के भेद कितने और वे कैसे हैं, उनके क्या एग्जाम्पल है, उनको देखेंगे हम। यहां पर अब विशेषण के कितने भेद बताए गए हैं। अब देखिए भाई, ध्यान में रखने लायक बात यह है कि अंग्रेजी में पार्ट ऑफ द स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट ऑफ द स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के हैं पार्ट ऑफ द स्पीच अंग्रेजी में। मगर हिंदी में 8 प्रकार के तो है, मगर इनके 2 भाग बनाए हैं। अब इसमें 4-4 भाग में बांटा गया है पार्ट ऑफ द स्पीच को। किसमें, हिंदी में पहले होते हैं विकारी शब्द। सबसे पहले बात तो ये ध्यान में रखने लायक है कि विकारी और अविकारी क्या चीज है। विकारी और अविकारी के नाम से 2 हिस्से बनाए गए हैं, 4-4 के 2 भाग हिंदी में। अब इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 भाग है, और बच गए 104 जो है अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। हम इसको अंग्रेजी के जैसे पार्ट ऑफ द स्पीच 8 प्रकार के हैं, वैसे ही हिंदी में 8 प्रकार के हैं, मगर 2 भागों में बांटे गए हैं, विकारी और अविकारी। इसमें हमारा विशेषण जो है ये तीसरे क्रमांक का है। विकारी शब्दों में विशेषण जो है ये तीसरे क्रमांक का है। ये विशेषण संज्ञा, सर्वनाम के पश्चात आता है, संज्ञा और सर्वनाम के पश्चात आता है। और ये विशेषण के कुल 4 भेद है। कितने भेद हैं, कुल 4 भेद है विशेषण के। सबसे पहला भेद जो है गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। अब गुण नाम जो आ रहा है, गुण शब्द में ही उसका अर्थ छिपा हुआ होता है। अब छिपा हुआ है इसमें। अब गुण अच्छे भी होते भाई और बुरे भी गुण होते हैं। अब गुण या दोष प्रकट करने वाले शब्दों को ही गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण अथवा दोष जिन शब्दों से प्रयुक्त होता है उसको हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा प्रकार देखेंगे, गुणवाचक के बाद में दूसरा प्रकार यहाँ पर बताया हुआ है
संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक। ये भेद है विशेषण। और चौथा प्रकार है इसका कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। इसमें संख्यावाचक और परिमाणवाचक के और दो भेद बताए गए हैं। इनके जो उपभेद है वो दो और बताए गए हैं। इसमें निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक के और दो भेद बताए गए हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, परिमाण माने नाप तो उसको गिनना, मोजना है। और परिमाणवाचक विशेषण के और दो भेद हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे जो है मुख्य तौर पर तो चार भेद है। अब एक छोटी सी ट्रिक देखिए, जीएस और पीएस, ये दो शब्दों को ध्यान में रखना है। जीएस में जी माने गुणवाचक विशेषण, जी माने क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। अब यस का संख्यावाचक विशेषण यहां पर देख लिया जी, दूसरा यस है। जीएस और पीएस देखो कैसे एक को ध्यान में रखना है विशेषण में। जैसे हमने सर्वनाम में देखा था कि अनाप शनाप शब्द से उस ट्रिक को हमने ध्यान में रख लिया था। और निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है। तत्पश्चात हमने निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम का जैसे अनाप शनाप शब्द की ट्रिक सामने नजर के सामने रख करके हमने उसको याद किया था, वैसे जीएसपीएस विशेषण में ध्यान में रखना है। और कितने कुल चार ही भेद है। कितने भेद है? चार भेद है। और इन चार भेदों को जीएसपीएस के नाम से हमें इस ट्रिक से ध्यान में रखना है। जी माने गुणवाचक विशेषण, यस माने संख्यावाचक विशेषण, पी माने परिमाणवाचक विशेषण। पी को ध्यान में रख लिया, परिमाणवाचक विशेषण। तत्पश्चात यस माने सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये जीएसपीएस के तौर पर इसको हम ध्यान में रखना है। अब हम सबसे पहले देखेंगे विशेषण के भेद के अंतर्गत गुणवाचक विशेषण का हम विचार करेंगे। ये ध्यान में आ गया। गुणवाचक विशेषण, विशेषण का पहला भेद है, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा जो प्रकार है ये है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा प्रकार है? सार्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले हमें देखना है गुणवाचक विशेषण, इसकी परिभाषा, इसके भेद और इसमें क्या उदाहरण दिए हैं इसका हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। इसमें इसकी परिभाषा है। गुणवाचक विशेषण, इसमें सबसे पहले मोटा मोटा टाइप में हमें देखना है संज्ञा तथा सर्वनाम। संज्ञा तथा सर्वनाम के यहां पर देखिए गुण, दोष, आकार, प्रकार, रंग, रूप, गंध, स्वाद, स्थान, इसमें बहुत सारे उदाहरण आ जाते हैं। गुण दोष में
काल का भी विचार किया जाता है, गंध स्पर्श का भी, दिशा का भी, दशा का भी, काल का भी विचार किया जाता है आदि। गुणवाचक विशेषण में संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, अब इसमें गुण जो है, गुण हम बताएंगे, ईमानदारी का गुण है, योग्यता का गुण है, बुराई का गुण है, बेईमानी का गुण है, आलसी का गुण है, नहीं तो अच्छा है, सुशील है, शांत है, विद्वान है, वीर है, नम्र है, परिश्रमी है, मेहनती है, ये जो आते हैं ये गुण में आ जाते हैं। अब दोष में हम बताएंगे, अभी हमने बता दिया कि दोष जो है कुरूप है, गुण में अच्छे गुण आ गए, हमने बता दिया बुरा बेईमान ये शब्द नहीं आए, ये दोष में आ जाते हैं। दोष में कुरूप है, दुष्ट है, बेईमान है, कपटी है, ये शब्द जो है दोष में आ जाएंगे। आकार में लंबा चौड़ा मोटा, ये जो है आकार के स्वरूप में आ जाएंगे। अब प्रकार है, उसके अलग अलग प्रकार बताए जाएंगे, आकार के बाद में प्रकार बताए जाएंगे। अब रंग है, काला, गोरा, सफेद, नीला, पीला, ये जो विशेषण बताए जाते हैं ये रंग के हो गए। अब रूप, रूप में तो और अच्छे अच्छे शब्द आ जाते हैं, तथा गंध है, स्मेल है, अच्छा उसका गंध जो है बदबूदार है, सुगंधित है, सुवासित है, गंध का विचार किया जाता है। स्वाद है कसेला, जामुन कसेले लगते हैं, आम का स्वाद मीठा होता है, और खटास, मिठास, कसेला और चटपटा, आप लोगों को मालूम है चटपटा स्वाद कितना अच्छा होता है, ये स्वाद में आ गए। अब हम आगे देखेंगे नाम, स्थान बताएंगे। स्थान में बताया जाता है कि भारतीय है, जापानी है, देसी है, नागरी है, ग्रामीण है, ये स्थान दर्शाए जाते हैं। इस प्रकार हम आगे काल को भी देखेंगे। ये गुणवाचक विशेषण में बताए जाते हैं, काल दोपहर है, शाम को है, काल में बताया जाता है कि साप्ताहिक है, ये शब्द काल की। इस प्रकार हम गुणवाचक विशेषण का अभ्यास किया। गुणवाचक विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, अवस्था, आकार, प्रकार, गंध, रूप, रंग जो है इनका बोध होता है, इसको हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। तत्पश्चात हम आगे बढ़ने वाले हैं, गुणवाचक विशेषण के बाद में हम संख्यावाचक विशेषण की ओर जाएंगे। दूसरा भेद क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण में निश्चित और अनिश्चित ये दो प्रकार होते हैं, उनको भेद है संख्यावाचक विशेषण के, और दो भेद है। संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, जिन सर्वनाम शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसको हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। किसका बोध होता है? संख्या का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कैसे होता है? मोहित तीसरी कक्षा में पढ़ता है, अभिजीत 9वीं कक्षा में पढ़ता है, राजेश के पास 10 खिलौने हैं, ये संख्या आ गई। मगर यहां पर संख्यावाचक विशेषण के और दो भेद बताए गए हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। हमें इसमें एक उदाहरण लेंगे कि 4 बच्चे खेल रहे हैं। 4 बच्चे खेल रहे हैं, एक उदाहरण है। क्या है ये? उदाहरण। इसमें क्या दर्शाया गया है? 4 कितने बच्चे हैं? 4 संख्या का बोध होता है। यहाँ पर क्या होता है? संख्या का बोध होता है। इसलिए अब डाल पर 3 चिड़िया। दूसरा उदाहरण हम लेंगे,
डाल पर 3 चिड़िया है। चिड़िया कितनी बताई गई? 3, संख्यावाचक विशेषण है। अब इसमें संख्यावाचक विशेषण के और 2 भेद बताए गए हैं, उनका विचार करेंगे हम। ध्यान से सुनना है और जो भी पढ़ाया जा रहा है इसको ध्यान में रखकर, क्योंकि व्याकरण का हिस्सा जो है इंसान को जीवन भर काम में आता है और विशेषण और विशेष है। अब इसमें सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण में हम इसके भेद देखेंगे। पहला भेद है इसमें निश्चित। संख्यावाचक विशेषण। दूसरा क्या बताया गया है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब इसमें हम एक देखेंगे, निश्चित और अनिश्चित में एक बात ध्यान में रखने लायक है। निश्चित में क्या होता है? अब निश्चित में फिक्स आंकड़ा दिया जाता है, फिक्स नंबर होते हैं। निश्चित का अर्थ क्या है? इसमें बताया गया है 1, 2, 3 या पहला, दूसरा, निश्चित संख्या बताई गई है। क्या बताया गया है? निश्चित 1, 2, 3 पहला, दूसरा। अनिश्चित में क्या बताया जाता है? कुछ, कहीं। इसके उदाहरण कुछ, कहीं। ये है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। संख्यावाचक विशेषण के बाद हम आगे बढ़ेंगे। किधर बढ़ेंगे? संख्यावाचक विशेषण के बाद में परिमाणवाचक विशेषण की ओर हमें बढ़ना है। परिमाणवाचक जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण या मात्रा, माप, तौल आदि का बोध होता है। इसमें परिमाणवाचक विशेषण जो है, इसमें तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। दिखाई दे रहा है? मोटे मोटे टाइप में लिख रहे हैं यहां पर, जो कि आपको दिखाई दे। अब परिमाण का शब्द है, परिमाण माने माप, तौल। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का बोध होता है, मापना, तौलना। अब इसमें हम आगे देखेंगे वजन बताया जाता है। इसमें माप, तौल, वजन, मात्रा आदि का बोध होता है। इसमें किसका बोध होता है? माप, तौल, वजन, माप, मात्रा जो बताई जाती है। अब शर्ट के लिए, अमेय को शर्ट के लिए 2.5 मीटर कपड़ा लगता है, उसके छोटे भाई को 2 मीटर कपड़ा लगता है। माप है ये। इसके बाद में कपड़ा 2 मीटर लंबा है। अब इसमें भी माप बताया गया है। अब माताजी बाजार से 2 किलो चीनी लाई। 2 किलो ये वजन है, माप है। इस प्रकार इसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद है। अब परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद, इसमें भी जैसे कि संख्यावाचक में बताया गया है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहला है भेद इसका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, जिसमें फिक्स बताया जाता है। अब बहुत सारे लोगों को संख्यावाचक और परिमाण, बहुत सारे छात्र छात्राओं को संख्या और परिमाणवाचक में भेद समझ में नहीं आता है। यहां पर देखिए निश्चित परिमाण, वाचक विशेषण, पश्चात ये जो है
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इसमें निश्चितता नहीं बताई जाती है। इसमें अनिश्चितता बताई जाती है। निश्चित और अनिश्चित का ये भेद है कि इसमें निश्चित में क्या बताया जाता है, 1 किलो, 1 केजी, 2 मीटर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में 1 किलोग्राम, 2 मीटर आदि का बोध होता है। तत्पश्चात अनिश्चित में कुछ कलम, यहां पर देखिए कुछ शब्द आ गया, कुछ कलम, थोड़ा शक्कर, दूसरा देखेंगे थोड़ा शक्कर के कुछ और थोड़ा शब्द के प्रमाण जो है ये अनिश्चित, इसमें कोई नाप नहीं है, तोल नहीं है, कुछ है। शरबत में थोड़ा शक्कर डाली जाती है, आम के रस में थोड़ी शक्कर डाली जाती है। तो इस प्रकार अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का हम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर जो उदाहरण है निश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण हम देखेंगे। आगे यहाँ देखेंगे कि 4 निश्चित का उदाहरण, 4 किलोग्राम मिठाई तोल दो, निश्चित का। यहाँ एक उदाहरण है 4 किलोग्राम, 4 किलोग्राम मिठाई तोल दो। 4 किलोग्राम मिठाई तोल दो, और ये है निश्चित परिमाणवाचक। अब यहां पर आगे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक का मैंने बता दिया। अनिश्चित में यह बताया जाता है कि कुछ और थोड़ा शब्द का उपयोग होता है। पौधे में थोड़ा जल डाल दो। आगे हमारे विद्यालय में लगभग 2000 छात्र है, 2-2500 छात्र है। अब कल मैदान में बहुत से खिलाड़ी आएंगे। ये जो शब्द है ये अनिश्चित परिमाणवाचक के होते हैं। आगे हमें देखना है सार्वनामिक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा बहुत मनोरंजक है, अच्छी है। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा सार्वनामिक शब्द में ही समाई हुई है। यहाँ पर विशेषण का जो चौथा भेद है, विशेषण का चौथा भेद हम यहाँ पर देख रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, यहां पर हम विशेषण का चौथा भेद देखने जा रहे हैं। सार्वनामिक विशेषण में क्या बताया जाता है, ऐसा वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द जो है संज्ञा के पहले आ जाता है। अब सर्वनाम में हमने ये देखा है कि यहाँ, वहां, वे, इसका, उसका, ये जो संज्ञा के बदले में उपयोग में लाए जाते हैं शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और ये सर्वनाम के शब्द जो है ये संज्ञा के पहले आ जाते हैं, किसमें, सार्वनामिक विशेषण में। यहां पर एक उदाहरण देंगे, उदाहरण एक लेंगे। यहां पर हम, ये उदाहरण है, यह पुस्तक मेरी है। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा मैंने आपको यहां पर यह बताई है कि संज्ञा के पहले सर्वनाम आ जाता है। संज्ञा के पहले क्या आ जाता है, सर्वनाम आ जाता है। उन्हीं को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा के पहले क्या आता है, यहां पर विशेषण आता है संज्ञा के पहले। तो इसमें सार्वनामिक विशेषण में यह बताया जाता है कि सार्वनामिक विशेषण में और जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग होते हैं उससे पहले प्रयोग होते हैं। अब वह लड़का
जो नाम आया है ये संज्ञा का प्रकार है, ये संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। इस किताब में, पुस्तक में, चाहे वो पुराण आ जाए, बाइबिल आ जाए, अलग अलग विशेष नाम नहीं बताया, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। और संज्ञा से पहले यह शब्द जो आया है ये है सर्वनाम। सार्वनामिक विशेषण में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाता है, उसी को हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण में अब आगे देखेंगे, आगे उदाहरण देखेंगे। वह लड़का पढ़ रहा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। इसमें हम अभिजीत, अभिराम, पवन, दक्ष, इसमें रौनक आदि शब्द नहीं लिए हैं। वह लड़का पढ़ रहा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक नहीं है। लड़के के आगे वह शब्द लग गया, वो सर्वनाम है। आगे हम ऐसे उदाहरण देंगे। यह घर प्रिया का है, यह घर प्रिया का है। अब देखिए भाई, प्रिया शब्द जो है ये संज्ञा शब्द है, व्यक्तिवाचक है, एकवचनी है, स्त्रीलिंगी है। और यहां पर यह शब्द जो आया है यह है सर्वनाम। और सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा से पहले क्या आता है? सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा से पहले सर्वनाम आते हैं। वे लड़के तो भाग गए। अब यहां पर कुछ छात्र खेल से बाहर हो जाते, नहीं तो डर के मारे भाग जाते हैं। अब लड़के शब्द जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। वे लड़के तो भाग गए। कुछ छात्र पढ़ते पढ़ते अपना स्थान छोड़ देते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं, कहीं खाने पीने में अपना समय बिताते हैं। नहीं, मगर ये बहुत मौलिक क्षण है, अनमोल क्षण है। आज का दिन कल नहीं मिलने वाला है। जैसे कि गत वर्ष हम 8वीं में थे, आज 9वीं में है, और नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष हम 10वीं में जाएंगे। आज का बीतने वाला समय कल नहीं आएगा, मगर ये जो पढ़ाया जा रहा है ये बहुत अनमोल है। आज का कल नहीं मिलने वाला है। इसको हम जो भी नोट्स भेजते हैं उसको जिस दिन का उसी दिन लिखना है अपने नोटबुक में। व्याकरण की नोटबुक को अलग बनाना है और पाठ विधाओं की जो नोटबुक है उसको अलग बनाना है। दिन का गृह पाठ जो है उसी दिन कर लेना है, पीछे नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने बताया था कि घड़ियाल के कांटे को हम नहीं कह सकते कि तुम रुक जाओ, मेरी बैग भरनी है, वाटर बॉटल लेनी है, वो रुकेगा नहीं रुकेगा। तो उसको हमें कहना है कि आप नहीं रुक रहे हैं तो हम भी नहीं रुकेंगे, आपसे आगे चलेंगे, हम लोग पढ़ाई में आगे जाएंगे। धन्यवाद। आज के इस कालांश को हम यहाँ पर पूर्ण विराम देते हैं। इसी के साथ हिंदी कक्षा के सभी छात्रों को लाख धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर इस कालांश का पूर्ण विराम हुआ है और इसको यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।